हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसरपुर में। चलिए देखते हैं, आज हम लोग इंग्लिश में फ्रेज, सेंटेंस और क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज, इन तीनों में क्या अंतर होता है इनमें। ठीक है, सेंटेंस होता है हमारा वाक्य। क्या होता है? वाक्य। ठीक, और क्लॉज जो होता है, क्लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। ठीक, और जो फ्रेज होता है, आपको अपनी मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, पढ़ी हुई है फ्रेज की। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं या सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, सेंटेंस a group of words which has subject and verb combination and which gives a complete sense is called sentence। यानी कि एक शब्दों का ऐसा समूह जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एंड विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि हमें जहाँ पर एक कंप्लीट सेंस मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और हमें पूरा पूरा अर्थ मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ठीक, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स दिए हुए नीचे। सेंटेंस, ही पास्ड बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड। ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। यानी कि वह पास हुआ बिकॉज, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। वह पास हुआ क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। इसका पूरा पूरे का अर्थ आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्या दिया हुआ है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है। ठीक, तो इनका क्या हो रहा है? एक पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है ना। जहाँ पर पूरा सेंस निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस में एक बात याद रखिएगा, सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है, पहला जो वर्ड बनता है वो कैपिटल लेटर बनता है। क्या होता है? पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा, हमेशा ऑलवेज कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्लॉज क्या होता है। सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्लॉज देखते हैं। चलिए देखते हैं क्लॉज। A group of words which has subject and verb combination and this group of words makes a complete sentence or does not make complete sense is called clause। ठीक, तो क्लॉज एक शब्दों का ऐसा समूह जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और यही जो मतलब शब्दों का समूह होता है हमें एक कंप्लीट सेंस देता है और डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्लॉज। यानी कि हमें एक कंप्लीट सेंस देता भी है और एक सेंस नहीं भी देता है। ठीक है, यानी कि एक शब्दों का ऐसा समूह जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और हमको इससे कंप्लीट सेंस मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों बातें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। और एक सेंटेंस के अंदर कई क्लॉज आ सकते हैं। ठीक, एक सेंटेंस के अंदर कई क्लॉजेज आ सकते हैं लेकिन क्लॉज में सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, एक सेंटेंस में कई क्लॉजेज आ सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्लॉजेज क्या होता है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं नीचे, आपको समझ में आ रहा है ना। एक शब्दों का ऐसा समूह जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है लेकिन उसका अर्थ निकल भी सकता है और अर्थ पूरा पूरा नहीं भी निकल सकता है, दोनों बातें होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे दिया हुआ है, आई हैव अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ठीक, क्या दिया हुआ है? आई हैव अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ठीक, तो इसमें क्या है? ये दो दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एक तो ये दिया हुआ है आई हैव अ चैन। ठीक, अब यहाँ से फिर दिया हुआ है विच मेड ऑफ गोल्ड। ठीक, विच मेड ऑफ गोल्ड। तो इसमें देखते हैं दो उपवाक्य हैं, कौन कौन से? एक आई हैव अ चेन, आई हैव अ चेन। ठीक, कि मतलब इसका पूरा पूरा सेंस निकलेगा, मेरे पास एक चैन है। अब दिया यहाँ दूसरा क्या दिया हुआ है? विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी हुई है, जो कि सोने की बनी हुई है। इसमें दो क्लॉज हो जाएंगे। क्यों? सेंटेंस तो पूरा एक ही है लेकिन मैंने अभी क्या बताया था, सेंटेंस में क्लॉज हो सकते हैं लेकिन क्लॉज में सेंटेंस नहीं होंगे। तो देखते हैं सेंटेंस पूरा दिया हुआ है। अब सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज तो ये दिया हुआ है और दूसरा क्लॉज ये दिया हुआ है। ठीक, एक क्लॉज ये दिया हुआ है ये वाला और एक ये दिया हुआ है। ठीक,
तो ये वाला क्लॉज और ये दोनों क्लॉज दिए हुए हैं। तो अब इनमें ये भी देखना है कि ये जो पहला वाला क्लॉज है ये क्या है, क्या है ये इंडिपेंडेंट है। कौन सा क्लॉज है ये, इंडिपेंडेंट है। ठीक, क्लॉज के दो पार्ट्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यानी कि इंडिपेंडेंट यानी कि जो आश्रित नहीं होता है, और एक होता है डिपेंडेंट यानी कि जो आश्रित होता है। तो ये पहला कौन सा है हमारा, इंडिपेंडेंट है। कौन सा है, इंडिपेंडेंट। और ये दूसरा वाला जो है ये है डिपेंडेंट। अब ये पता करना है डिपेंडेंट कैसे होगा हमारा। ठीक, तो देखते हैं आई हैव अ चेन, जिसका एक पूरा अर्थ होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट, यानी कि वो किसी पे निश्चित या किसी पे आश्रित नहीं है। तो आई हैव अ चेन यानी कि मेरे पास एक चेन है, तो ये किसी पे आश्रित नहीं, वो तो खुद का एक पूरा पूरा अर्थ बना रहा है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है इसमें, विच मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी हुई है। अब जो कि सोने की बनी हुई है तो ये क्या अपने आप में पूरा पूरा सेंस निकल रहा है, जो कि सोने की बनी। अब क्या सोने की बनी हुई है तो पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिपेंड हो जाएगा। मतलब कि ये वाला जब तक सेंटेंस नहीं बनेगा तब तक ये वाला काम नहीं करेगा। अब पूरा अगर मिला के देखें तो आई हैव अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक चैन है जो कि सोने की बनी हुई, पूरा एक सेंटेंस हो गया। अब तो एक ये वाला क्लॉज अलग हो गया और ये क्लॉज अलग हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट। जो ये वाला जो क्लॉज है तुम्हारा ये इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, आई हैव अ चेन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर ये चेन ये वाला अगर नहीं होगा क्लॉज तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब ये वाला जब हम लोग जोड़ के बना रहे हैं तो क्या निकलता है इसका, आई हैव अ चेन विच इज़ अ मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि मेरे पास एक सोने की चेन है जो कि सोने की बनी हुई है। मेरे पास एक चेन है जो सोने की बनी हुई है, यानी कि ये वाला इस पे आश्रित, और ये वाला किसी पे आश्रित नहीं, क्योंकि ये इसका इसका क्या है, एक खुद का अर्थ निकल रहा है। ठीक, जिसका खुद का अर्थ निकलता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट, और जिसका खुद का अर्थ निकलता है वो इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, जिसका खुद का अर्थ निकलता है पूरा पूरा वो इंडिपेंडेंट होता है, और जिसका अर्थ नहीं निकलता है मतलब किसी सेंटेंस के द्वारा निकलता है, किसी सेंटेंस से जुड़ कर निकलता है, वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है, जैसे कि ही मेट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू। ठीक है, तो देखते हैं इस पर क्या दिया हुआ है, आई मेट अ गर्ल, एक तो ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसके आगे दिया हुआ है हुज आइज वर ब्लू। ठीक, दो फ्रेज दी हुई मतलब दो क्लॉज दी हुई हैं, एक क्लॉज ये हो गई और एक क्लॉज ये हो गई। ठीक, अब इस पर देखते हैं, ठीक है, अलग अलग सेंस दोनों का निकलेगा, लेकिन सेंस निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। तो पहले का आई मेट अ गर्ल यानी ही मेट अ गर्ल यानी वो एक लड़की से मिला। ठीक, तो पूरा पूरा सेंस बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि ये किसी पर आश्रित नहीं है। क्या है, ये किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक, ठीक है, किसी पर आश्रित नहीं है। अब दूसरा वाला हुज आइज वर ब्लू, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि डिपेंडेंट क्यों होगा, ही मेट अ गर्ल, वह एक लड़की से मिला, इसको अलग कर दो। अब हुज आइज वर ब्लू, जिसकी आंखें नीली थी, जिसकी आंखें ब्लू थी यानी जिसकी आंखें नीली थी। तो जिसकी आंखें नीली थी, लेकिन किसकी आंखें नीली थी ये तो नहीं पता चल पा रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है पूरा, नहीं निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, पहले वाले वाक्य पर डिपेंड रहेगा। जब इसका अर्थ कब निकलेगा पूरा पूरा, जब इससे वाक्य मिलेगा, जब ही मेट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू, यानी कि वह एक लड़की से मिला जिसकी आंखें नीली थीं। जब ही मेट अ गर्ल से ये वाला सेंटेंस यहाँ से बनेगा तभी ये पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट करेगा, वरना नहीं तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट होगा, और ये वाला ये सेंटेंस क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स और भी दिए हुए नीचे, और भी देखते हैं हम। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स ये दिए हुए और इसके क्लॉज के, से आई वेंट टू आगरा वेयर आई सॉ द ताज, मैं आगरा गया। ठीक, आई सॉ द ताज, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये दोनों एक क्लॉज हो गया, एक ये क्लॉज हो गया और ये एक क्लॉज हो गया, लेकिन दोनों क्या है, दोनों का खुद का एक अर्थ है, तो दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, एक ये क्लॉज हो गया, एक ये क्लॉज हो गया, यानी कि एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में कई क्लॉज आ सकते हैं, लेकिन किसी क्लॉज में सेंटेंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो एक तुम्हारा ये वाला क्लॉज हो गया और एक ये क्लॉज है, क्यों, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, अब जैसे अगला हम लोग देखते हैं, आई शैल सी यू टुमारो व्हेन वी कैन फिनिश द बिजनेस,
अब पहला दिया हुआ है आई शेल सी यू टुमारो, ठीक। तो ये क्या हो गया अपने आप में, ये इंडिपेंडेंट है सेंटेंस, क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक, इंडिपेंडेंट हो गया। अब अगला क्या दिया, व्हेन वी कैन फिनिश द बिजनेस, यानी कि हम अपना कार्य समाप्त कर सकेंगे, ठीक, या अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं, ठीक। तो अब ये वाला ये भी इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये किसी पर आश्रित नहीं, इनका दोनों का खुद का एक अलग अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों क्लॉज हो जाएंगे। और पूरा अगर देखें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा एक सेंटेंस होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। तो क्लॉज समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं फ्रेज क्या होता है। मैंने आपको फ्रेज पढ़ा दिया है, चलिए एक बार और रिपीट हो जाएगा। फ्रेज किसे कहते हैं, अब इन दोनों हम सब में अंतर भी पता करना होता है, ठीक, इसीलिए मैं आपको एक साथ तीनों पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन एंड विच गिव्स नो कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, यानी कि एक शब्दों का ऐसा समूह जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और जो सेंटेंस दिया होता है, यानी कि जो एक दिया होता है उसका पूरा एग्जाम यानी पूरा अर्थ नहीं निकल पाता है, क्या होता है, उसका पूरा अर्थ नहीं निकल पाता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, द लायन इज़ अ डेंजरस एनिमल। तो ये देखिए पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक, दिया हुआ है ना। अब हम इतना देखते हैं, इतना क्या हो जाएगा, आ डेंजरस एनिमल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आ डेंजरस एनिमल, ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया, आ डेंजरस एनिमल क्या हो जाएगा, एक फ्रेज हो जाएगा। अब अगला वाला एग्जांपल देखते हैं, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। अब सी इज़ आ के बाद देखते हैं, तो इसके बाद देखते हैं ये क्या हो जाएगा, हमारा एक फ्रेज हो जाएगा, आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इनमें देखिए एनिमल और गर्ल ये दोनों चीज़ें क्या दी हुई हैं, ये दोनों चीज़ें क्या है, नाउन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा नाउन फ्रेज, ठीक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।